कि जब आपका टिकट कट गया, आप अच्छा। भारती जी को टिकट मिल गया है, तो फिर 7 काम किया आपने, तो कहीं ना कहीं लगा नहीं आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर से लगा नहीं, एक तरीके से फील नहीं हुआ कि मेरा टिकट कट गया, मैं कैसे काम कर, जबकि इन्होंने नहीं मेरा टिकट कटवाया है। देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा। और जो अपमानजनक व्यवहार हुआ और जो गलत ढंग से राजीव गांधी वाली, हाँ, जो बात पेश की गई। हाँ, मिठाई बांटने की हुई, तो उससे बुरा तो लगा, क्यों नहीं लगा। कारण क्या था कि ब्रजमोहन को जब जेल हुई, हाँ। तो जेल होने के बाद लोगों की अपेक्षाएं मुझसे थी कि मुझे आंदोलन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उस समय मेरी बात ब्रजमोहन के परिवार से हुई, तो जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में सबको ये लगा कि ना आंदोलन करना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए, यदि कुछ करना चाहिए तो नरोत्तम जी से बात करना चाहिए। सही बात है। तो मैंने कहा मैं नरोत्तम जी से तो बात नहीं करूंगा, बकाया चाहे सर्वस्व हम समर्पण कर देंगे। हाँ, हाँ। ठीक। तो उनको हमारे बेटा तो थे नहीं, तो उन्होंने हमें धोखा दे दिया, चले गए तो चले गए। उनको भी एक आशा तो थी ना, जिस हिसाब से आपने, आप जैसे उमा जी ने आपको मंच दिया, आपने उन्हें मंच दिया, है ना? तो एक सपोर्ट किया आपने, उनके लिए बेस बना। ठीक है, जो एक आध दो ऐसे भी हैं जो भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आ गए, ऐसे भी एक आध हैं। उन्होंने तो प्रारंभ ही कर दिया था, अब देश को जाए तो चाहिए तो साहब, ब्रजमोहन ने नहीं कर दी सो कर दी, काहोत नहीं जाए तो चाहिए, तो अब देश को कर दो। आप भैया विश्वास नहीं करोगे, ये स्थिति थी कि अगर मैं बैठक में नहीं हूँ किसी कारण से, कितनी भी बड़ी बैठक हो और मैं नहीं हूँ, तो ब्रजमोहन ने खड़े होकर जो कह दिया, नेतृत्व कर दिया, तो वो अवधेश नायक की आवाज होती थी। हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज उनकी नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी बने। दूसरा, जुआ भी है। अब बसई जैसे क्षेत्र में तो थानेदार जुआ खिलाते हैं, पैसा बंधे हैं, तो और जुआरी पकड़ते हैं तो फिर पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आता है कि 8 जुआरी पकड़े, 52 चुंगन कितने पत्ते होते हैं, वो गिट्टी पकड़ी और उसके साथ जो है 7,000 रुपए भी पकड़े। अरे भाई, जुआ पकड़ो ना बसई के कमरारी में जाके, सही बात है, समझ में आएगा। जहाँ जो है करोड़ों की गाड़ी खड़ी रहती है। सही बात है। पुराने एसपी साहब को बताया था, जब जाओगे, अब मैं देख के आया वहां तो कुछ नहीं था। अरे भैया, तुम थानेदार को बता के जाओगे तो गायब नहीं कर देगा। सही बात है, सांठगांठ है वहाँ। जब आपका टिकट कट गया, आप भारती जी को टिकट मिल गया है, तो फिर 7 काम किया आपने, तो कहीं ना कहीं लगा नहीं आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ? अंदर से लगा नहीं, एक तरीके से फील नहीं हुआ कि मेरा टिकट कट गया, मैं कैसे काम कर सकता हूँ इनके साथ में, जबकि इन्होंने नहीं मेरा टिकट कटवाया है? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा। और जो अपमानजनक व्यवहार हुआ और जो गलत ढंग से राजीव गांधी वाली, हाँ, जो बात पेश की गई, हाँ, मिठाई बांटने की हुई, तो उससे बुरा तो लगा, क्यों नहीं लगेगा। सही बात है, लगना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदरणीय मुकुट बिहारी सरोज का एक शेर है, वो सब पे हावी हो जाता है। हालांकि ये भी सही है, उस शेर को सुनाने के पहले मैं बताऊं कि यदि नरोत्तम मिश्रा जी बीडी शर्मा जी की बात मान के मुलाकात कर लेते और 2023 के चुनाव में मेरे टिकट कटने के बाद सहयोग मांगने के लिए घर पे आ जाते, तो ये परिस्थितियां शायद टल सकती थी, क्योंकि मेरी नाराजगी तो थी। सही बात है। और मैं उनसे जो कहता, वो मैंने तय कर लिया था क्या कहूंगा। मैंने तय कर लिया था, अगर वो आते, मैंने बीडी भाई साहब बता दिया था, बीडी शर्मा जी को बता दिया था, अगर वो आते तो मैं उनसे केवल इतनी सी बात कहता, हाँ, कि देखो भाई, हम लोगों को तो आपसे कोई आपत्ति है। सही बात है। मेरा आपने जो किया कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, इंदौर में किया, लेकिन ब्रजमोहन को जो जेल में भेजा है, हाँ, वो हम लोगों के लिए अत्यंत कष्टकारी घटना है। तो इसलिए जो है, आप ब्रजमोहन के घर पर जाओ और उनके मम्मी पापा के पैर छू के और सहयोग की अपील करके आप आओ। फिर आप आओगे तो हम आपका साथ दें। ये हम लोगों ने आपस में सोच लिया था। अच्छा, इधर क्या है, राजेंद्र भारती भी नहीं आ रहे थे आपके पास, हो, वो इसलिए नहीं आ रहे थे कि टिकट कटवा दिया था। टिकट कटा दिया तो आदमी को लगता तो है कि हमारा भी लोग, मतलब साथ में आएंगे कि भी नहीं, उन्हें लोग कह रहे थे कि भैया, उन्होंने कहा हम कैसे जाएं। एक बार वो आए भी तो हम उससे मिले नहीं, आए भी। अच्छा, हम मिले ही नहीं, गुस्सा था। तो अब वो आए नहीं, मिश्रा जी आए नहीं, तो इधर नाराजगी तो थी।
आए नहीं, रायन भारती आ गए तो निर्णय तो दो में से एक ही होता, तीसरा तो कोई था नहीं, या तीसरा ये होता कि हम लड़ते, फार्म भरते, तो हमें फार्म भरना नहीं था, चुनाव लड़ना नहीं था। लड़ सकते थे हम, लेकिन लड़े नहीं। इन परिस्थितियों में साथ दिया, और फिर दिया तो ऐसे दिया कि सब ले जाना। खुद रायन भारती स्वीकारते हैं सब जगह कि अवधेश नायक जी ने जो है बेजोड़ मेहनत की, उन्होंने सारे लोगों से कहा, और सब जानते हैं उसमें, वो गए वो नहीं भी कहें तो मोस्टली ब्राह्मण वोट ज्यादा मिला है, मोस्टली ब्राह्मण वोट ज्यादा मिला। हाँ मिले ना, ब्राह्मण तो और मिलता अगर मैं कैंडिडेट होता नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ब्राह्मण वोट आपके कारण ज्यादा मिला। मिले ना, क्यों कर सकते थे, मिले ना, जो कर सकते थे। देखिए चार जातियां राजेंद्र भारती जी को वोट नहीं करती थी, और वो भी इन चार जातियों पे अधिक ध्यान देते नहीं थे। ना तो उन्हें कुशवा समाज वोट करता था, बीच पुराने जमाने में जो भी घटना हुआ, कुशवा समाज उनको वोट नहीं करता था बड़ी मात्रा में। अब पूरा समाज किसी को नहीं करता। सही बात है। हम भी खड़े हो जाएंगे, मिश्रा जी भी ब्राह्मण खड़े होगा, कोई अटल जी को भी पूरा ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिए होंगे, उनसे बड़ा नाम तो नहीं है ना ब्राह्मण। ठीक है, तो इसलिए बड़ी संख्या में कुशवाहा उनके साथ नहीं रहता था, बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी साथ में नहीं रहता था। इतनी बड़ी संख्या में मतलब जो उनका वोट का प्रतिशत है, प्रतिशत के अनुसार से बात कर रहे हैं, वैश्य समाज भी साथ नहीं देता था। हाँ, व्यापारी। अभी आपने बृजमोहन शर्मा जी का नाम लिया कि जेल हो गई थी, उन्हें जेल हो गई थी, उसके बाद उन्हें अभी उनका घर नीलाम कर दिया गया। हाँ। उसके बाद आपका एक वीडियो भी आया। उसके कुछ समय पश्चात हमने ये देखने को मिला कि उन्होंने अपनी आईडी से नरोत्तम जी को जन्मदिन की बधाइयां दे दी। ये कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी का घर नीलाम होगा तो मकान व्यक्ति कैसे बना पाता है घर? अब घर बनाएगा आदमी तो परिस्थितियां, सारे जीवन की पूंजी जोड़कर बनाता है, वो तो बनाता है। सही बात। और 28 लाख में चला गया 1 करोड़ का मकान। हाँ, तो बुरा तो लगता है। अब बुरा लगा, किन परिस्थितियों में वो नीलाम हुआ वो तो बृजमोहन को मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम कि वो बैंक का क्या लोन लिए थे, वेयर हाउस पे क्या लोन था, इधर क्या लोन था, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के ही मिलने वाले लोगों ने मुझे बताया कि इसमें नरोत्तम मिश्रा जी का उतना प्रारंभ में कोई दोष नहीं है, वो तो नीलामी हो ही रही थी। वो नीलामी के बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने उसमें फिर हस्तक्षेप किया। हाँ। अब मुझे ये भी जानकारी नहीं, मैं उसमें पढ़ा नहीं जाता। अच्छा। जो बृजमोहन कहे सो सही, अपन को और किसी से क्या लेना देना। सही बात है। तो मकान जब जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? बृजमोहन उनके पास गए। अब जो भी बृजमोहन ने जहाँ से भी अपनी वहां तक का रास्ता चुना हो पहुंचने का, तो रास्ता बनाया, और रास्ता उन्होंने बाद चुनने का बनाया। तो भैया जब वहां पहुंच गए हैं, अब जिस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा ही अच्छी लगती है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जन्मदिन की आप पोस्ट नहीं डालो, तो समझाने वाले कहेंगे देखो साहब बृजमोहन ने पोस्ट नहीं डाली, और वे तो अभी भी अवधेश चाचा के साथ अभी नहीं मान रहे, वे तो कहते हैं चाह रहे हैं, जरा कर लो इलाज कर लो। तो क्या करता वो? इसलिए पोस्ट डाली का कोई दिक्कत नहीं। और फिर एक बात और है, मैं अपने सारे लोगों को एक बात कहता हूँ कि जहां भी रहो पूरे मन से। तो क्या इस हिसाब से बृजमोहन जी ने आपका साथ छोड़ दिया क्या? हाँ, छोड़ दिया पूर्ण रूप से। अब देखो राजनीति में तो यही होता है, बृजमोहन को हमारे दिल से भी छोड़ दिया, जैसा आप बोल रहे हैं। हमारे बेटा होते तो नहीं छोड़ते। सही बात है। हमारे बेटा होते तो नहीं छोड़ते। और इसलिए मुझे एक बार एक बड़े राजनेता ने बताया था, हमने कहा भाई साहब आप एक बात बताओ, कांग्रेस में या अन्य दलों में तो छोड़ दो, जो परिवार आधारित दल है, कांग्रेस तो खैर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति निचले स्तर पे आ गई कि हम अपने बेटा को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। जो सपा है या लालू यादव की पार्टी है या ये पार्टी है या शरद पवार की पार्टी है, जो अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाती है, तो नेताओं में जो भाव क्यों जागृत होता है कि परिवार के लोगों को बढ़ाएं। तो बोले तुमसे एक बात कहें और तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि नेता को ये लगता है जैसे व्यापारी है, तो व्यापारी अपने बच्चे को व्यापार देता है, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, वकील अपने बच्चे को वकील बनाता है। ऐसे ही जो है नेता अपने परिवार के आदमी को आगे बढ़ाता है कि उससे धोखा देने की संभावना रहती है, कहाँ जाएगा? सही बात है, जा ही नहीं सकता कोई। तो अब बृजमोहन कोई हमारे बेटा तो थे नहीं, तो उन्होंने हमें धोखा दे दिया।
चले गए तो चले गए। उनको भी एक आशा तो थी ना, जिस हिसाब से आपने जैसे उमा जी ने आपको मंच दिया, आपने उन्हें मंच दिया, है ना, तो एक सपोर्ट किया आपने, उनके लिए बेस बनाया आपने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप जिस उसकी बात कर रहे हो, हमारे लाइव जो मैंने ब्रजमोहन के लिए जारी किया था, तो लाइव जारी करने का जो कारण था, वो कारण भी पहले मैं बता दूं, उसके बाद इस विषय पे आ रहा हूँ। कारण क्या था कि ब्रजमोहन को जब जेल हुई, तो जेल होने के बाद लोगों की अपेक्षाएं मुझसे थी कि मुझे आंदोलन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उस समय मेरी बात ब्रजमोहन के परिवार से हुई, तो जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में सबको ये लगा कि ना आंदोलन करना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए, यदि कुछ करना चाहिए तो नरोत्तम जी से बात करना चाहिए। सही बात है। तो मैंने कहा मैं नरोत्तम जी से तो बात नहीं करूंगा, बकाया चाहे सर्वस्व हम समर्पण कर देंगे। ठीक। तो एक लोगों सने धीरे धीरे लोग जो विरोधी थे वो भी चर्चा करते थे, यार ब्रजमोहन को जेल हो गई, अवधेश नायक ने कछु नहीं करो। इस बार मुझे लगा कि यारो फिर लगेगा और ज्यादा जोर से लगेगा। अच्छा, ब्रजमोहन मना कर रहे थे। अच्छा, कि सामने नहीं हमारे सारे लोग, तमाम सारे लोग गए। ब्रजमोहन का अपना नेटवर्क अच्छा है, तो बहुत सारे लोग गए। लोगों ने जाके उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि चाचा को मना कर दो, चाचा को ले जाना, चाचा के आने से नुकसान हो जाएगा। अब यह बात अगर जनता के बीच में नहीं जाती, यह बात अगर लोगों के बीच में नहीं जाती, कुछ मित्र संतोषी भी है। सही बात है। ठीक है, जो एक आध दो ऐसे भी हैं जो भाजपा में रहे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आ गए, ऐसे भी एक आध हैं। उन्होंने तो प्रारंभ ही कर दिया था, अब देश को जाए तो चाहिए तो साहब, ब्रजमोहन ने नहीं कर दी सो कर दी, काहुत जाए तो चाहिए तो अब देश को कर दो। हमने कहा ब्रजमोहन तो चले गए, अपने लिए बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी, लोग विश्वास कैसे करेंगे। तो तुम ब्रजमोहन जैसे साथी को, जो तुम्हें चाचा भतीजे की जोड़ी प्रसिद्ध थी, उसके संकट में साथ नहीं आए। सही बात है। तो इसलिए वो हमने वीडियो वायरल किया था कि लोगों को ये लगे कि भाई वस्तु स्थिति है, और ये भी कि ब्रजमोहन को कोई मेरे वजह से नुकसान भी ना हो। क्यों होना चाहिए भाई मेरे वजह से नुकसान? वो भाई जिसको उन्होंने हमें दिया, हमने उन्हें दिया, परस्पर होता है, ऐसा भी है। ठीक है कि वो छोटे थे, हम बड़े थे, हम अनुभवी थे, वो अनुभवीन थे, तो हमें उन्हें प्रशिक्षित करना था, उन्हें प्रशिक्षण लेना था, तो इसलिए वो हुआ। बगैर ऐसा थोड़ी है कि उसके पास कुछ नहीं था, अनुभवी आदमी था, मतलब वो भी प्रतिभा संपन्न लड़का है। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि जो बात आई है आपने बताया कि आपने उत्तराधिकारी तैयार किया है, कि आपने निश्चित रूप से किया था, और मुझे केवल ब्रजमोहन के वहां पहुंचने से एक कष्ट है, और कोई कष्ट नहीं है। देखो, ब्रजमोहन की जगह कोई भी हो, वो ऐसा करता सामान्य व्यक्ति, ब्रजमोहन सामान्य नहीं थे, इसलिए ब्रजमोहन उसको झेल जाते तो ब्रजमोहन आज 2028 के दतिया विधानसभा में सबसे मजबूत प्रत्याशी होते। यह बात मैंने उसमें भी कही थी, और यही मुझे कष्ट है कि जिसको मैंने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, और जिसके अंदर भविष्य की तमाम प्रचुर संभावनाएं थी बड़ा नेता बनने की, विधायक तो वो बनता ही, तमाम संभावनाएं थी उसके अंदर वो बनने की, उनको उसने खत्म कर दिया। खुद जो है तात्कालिक रूप से जो संकट आया, उस संकट से घबरा के और ट्रैक चेंज किया, और ट्रैक चेंज करने से वो संभावना मुझे लगता है, और फिर उसका भाग्य, वो संभावना मुझे नहीं लगता कि अब है, क्योंकि कांग्रेस में जगह नहीं है, भाजपा में नरोत्तम मिश्रा के सामने आप टिके, हम नहीं टिक पाए। सही बात है। भाजपा में जो हमारा इतना गसी साष्टांग है, हम इतने सब कुछ तो भूखा रहेंगे, सही बात। फिर उन्हें अलग से राजनीति भी नहीं कर पाना। राजनीति भी करेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति तो जिंदगी बात की करेंगे ना उनकी, सही बात है, खुद का थोड़ी कुछ खड़ा कर पाएंगे। यहाँ तो वही थे, यहाँ तो हमारे यहाँ आप भैया विश्वास नहीं करोगे, ये स्थिति थी कि अगर मैं बैठक में नहीं हूँ किसी कारण से, कितनी भी बड़ी बैठक हो और मैं नहीं हूँ, तो ब्रजमोहन ने खड़े होकर जो कह दिया, नेतृत्व कर दिया, तो वो अवधेश नायक की आवाज होती थी। हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज उनकी नरोत्तम मिश्रा के यहाँ भी बने। और वहां पे ऐसे बहुत ब्रजमोहन है, हमें तो इस बात का कष्ट होगा कि नहीं, भाई गुरु को तो कष्ट होगा कि शिष्य भटक कैसे गया, मतलब जो भटका नहीं वो, लेकिन वो रास्ता बदल गया उसे, इसके लिए हम लोग उसे तैयार किया, बकाया खूब आगे बढ़ा, खूब नहीं। लेकिन अगर फिर से अगर भविष्य में वो आपके पास आए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भविष्य के लिए छोड़ देनी चाहिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं, नजाकत को देखते हुए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भविष्य के लिए छोड़ना। अच्छा, तो इसका क्या उत्तर देना है कि वो आ जाएंगे कि वो नहीं आ जाएंगे? कैसे उत्तर दे सकते हैं इसका? वो तो वक्त के साथ में कैसे उत्तर दे सकते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर उनकी वहां स्थिति अच्छी हो गई तो क्या को आएंगे? सही बात है। और फिर मैं राजनीति में किस स्थिति में रहूंगा, क्या
आज भविष्य के लिए क्या कह सकते हैं? भविष्य किसने देखा, किसने जाना था कि 2008 में नरोत्तम मिश्रा दतिया आएंगे? किसी सोचा नहीं था। किसने सोचा था? क्या कभी माननीय अडवाणी जी, माननीय सुषमा स्वराज जी, उमा दीदी, माननीय हमारी श्रद्धेय उमा दीदी, अडवाणी जी, जेटली जी, वेंकैया जी, अनंत कुमार जी, गडकरी जी, जो उस जमाने की भाजपा की हाईकमान कह सकते हैं या क्रीम थी, वो सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे? कभी नहीं। नहीं सोच सकते। उनसे बड़े बड़े नेता थे। उनसे बड़े अडवाणी जी जैसा नेता था भाई। तो उस समय कुछ अटल जी चलो छोड़ दो, बीमार हो गए थे, तो सब थे ना। तो इसलिए भविष्य के लिए क्या कह सकते? भविष्य के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की बात कुछ नहीं कर सकते। समय में यकीन रखते हैं आप कि बुरा समय अच्छा समय, ऐसे यकीन रखते हैं समय में? नहीं, हम भाग्य में यकीन। अच्छा। और भाग्य के अधीन समय है, मेरा ऐसा मानना है। आवश्यक नहीं कि बहुत सारे लोग उसमें संतुष्ट हो जाएं। मैं ये मानता हूं कि भाग्य में जो है वो घटित होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। और सांसारिक प्रयास भाग्य में लिखे हुए को बदल भी नहीं सकता। उसके मैं आपको 2-3 उदाहरण दतिया की दे दूं। नरोत्तम मिश्रा जी ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वो सब किया होगा, एड़ी चोटी का जो लगाया, अपन जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नहीं बन पाए। भाग्य में नहीं था। और हमारे हेमंत खंडेलवाल जी ने किसी से कहा ही नहीं कि मैं बना दूं। सही बात है, वो बोल गए। हाँ, ये भाग्य। ठीक है। भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, नाम नहीं सुना था, नाम ही नहीं सुना था किसी, कोई जानते नहीं। वसुंधरा राजे को जानते थे, वसुंधरा जी को जानते थे। मोहन यादव जी तो खैर नहीं, लेकिन ये नहीं सोचा था ना कि शिवराज जी का नाम हट जाएगा उसमें। मोहन यादव जी तो फिर भी चलो मंत्री थे, विधायक लंबे समय से थे, विद्यार्थी परिषद में बड़ा नाम था मोहन यादव जी का, नड्डा जी के संग भी काम किया, नाम थे, सबके वो चहेते थे। भजनलाल तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जो आपको जानकारी नहीं, मैं बताऊंगा। अच्छा। और 5000 वोट आए थे। अच्छा। 2003 में। अच्छा। तो इसलिए वो ये भाग्य है, इसलिए मैं तो भाग्य मानता हूँ। भाग्य तो होता है। अच्छा। भाग्य होता, भाग्य नहीं होता तो मेरा टिकट क्यों कटता? भाग्य नहीं होता तो रायन भारती से मेरा जुड़ाव क्यों होता? रायन भारती को जीतने जो कोई जुड़ाव होने की संभावना नहीं, इसलिए नहीं हो सकता था कि एक लंबे समय से विरोधी थे, हमारा उनका वैचारिक विरोध था। सही बात है, हमारा उनका वैचारिक विरोध लंबे समय से था। एक ही मंच पे दोनों ने भाषण दिया। हाँ, वैचारिक विरोध था, लेकिन हमारे संबंध कभी खराब नहीं रहे, न उनसे, न उनके मुझसे, न कुंवर साहब से, न कुंवर साहब से मुझसे। हम लोगों के आपस में मुरारी भाई साहब, नहीं, ये तो बात सही है कि दतिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपसी मतभेद रहा हो। कभी खराब नहीं, पार्टी में मतभेद हो जाए। जैसे एक कुर्सी है और अगर मैं बैठा हूँ और मुरारी भाई साहब या विशु सिंह जी या सत्येंद्र खरे अथवा रायन भारती भाई साहब या कुंवर साहब आ जाए और मैं खड़ा नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता। सही बात है, ठीक है। और राजनीति अपनी जगह, सम्मान देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सही बात। और भाग्य में रायन भारती की इच्छा नहीं थी अथवा नहीं आना चाह रहे थे हमारे घर में, या उन्हें खुद गिल्टी महसूस हो रही थी। एक बार तो हो गए थे, मैं मिला नहीं, तो उन्हें लग रहा होगा यार जाने करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत नाराज है, तो वो आ गए और मिश्रा जी नहीं आए। आ जाते, फायदा मिल गया ना उन्हें, आ जाते तो हो सकता था कहानी कुछ और होती। आज अगर वो मिश्रा जी आ जाते तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर होते। अब मैं कह रहा हूँ, वही तो बोल रहे कि वक्त भाग्य है ना, ये भाग्य की बात, भाग्य की बात है। सही बात है। ये सब तो हुई इन लोगों के बारे में। आप करते हैं दतिया के मुद्दे के बारे में। जी। दतिया में एक मुद्दा चलता रहता है कि दतिया में कट्टे की और सट्टे की राजनीति सबसे ज्यादा चलती है। ऐसा क्यों? तो क्या कारण क्या है इसका? देखिए, आप यदि घोषित रूप से सैकड़ों लाइसेंस बांट दोगे, उनको भी लाइसेंस दे दोगे जो केवल प्रदर्शन के लिए लाइसेंस लेते, डील बनाने के लिए, फजा बनाने के लिए, रॉब बांटने के लिए, उनको भी लाइसेंस दे दोगे तो दूसरे आदमी के मन में आएगी, अब जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है वो फिर कट्टे का उपयोग करेगा। वो दिखाएगा तुम्हारे पास लाइसेंस ही, हमारे पास गैर लाइसेंस ही, तमंचा। एक तो ये, दूसरा क्या है कि थोड़ा सा चंबल का भी एक असर रहता है। चंबल बेल्ट है तो यहाँ के आदमी को थोड़ी सी, हालांकि दतिया उससे मुक्त है, तो बात आती है। तो ये तो है
कट्टे का। हालांकि कट्टा उतना अधिक नहीं है, लेकिन सट्टा बहुत दतिया में है, चिंतनीय विषय है। चिंतनीय विषय इसलिए एमपी में हब बन गया एक तरीके हाँ, से। हाँ, बिल्कुल हब है। और मतलब गली गली मोहल्ले में सट्टेबाज है। कई बार पुराने एसपी से भी कहा, इनसे भी बात हुई है। आमतौर पे इस पे भी फेसबुक पे भी आता रहता है, मैं भी डालता हूँ, सब लोग चिंता प्रकट करते हैं। तो सट्टा का तो है, और सट्टा का बड़ा हब है दतिया। और एक जमाने में दतिया में जुआ होता था, तो वो जुआ भी है, गली मोहल्ले में होता था, अब हाँ, ना के बराबर जुआ भी है दतिया में। देखिए 3-4 चीजें दतिया में है, और रोजगार हो गया वो एक तरीके से। एक तो सट्टा का रोजगार दतिया में है, बहुत सारे लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। एक तो वो हो गया जो नहीं होना चाहिए। दूसरा जुआ भी है। अब बसई जैसे क्षेत्र में तो थानेदार जुआ खिलाते हैं, मतलब पैसा बंदे देते हैं। तो और जुआरी पकड़ते हैं तो फिर पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आता है कि 8 जुआरी पकड़े, 52 चुंगन कितने पत्ते होते हैं वो गिड्डी पकड़ी, और इसके साथ जो है 7,000 रुपए भी पकड़े। अरे भाई 7,000 रुपए, 70 लाख का जुआ पकड़ो ना बसई के कमरारी में जाके, सही बात है, समझ में आएगा जुआ हो रहा है। जहाँ जो है करोड़ों की गाड़ी खड़ी रहती है। सही बात है। पुराने एसपी साहब को बताया था, जब जाओगे, अब मैं देख के आया, वहां तो कुछ नहीं था। अरे भैया तुम थानेदार को बता के जाओगे तो गायब नहीं कर देगा। सही बात है, 60-60 है वहां तो फिर मादक पदार्थ का भी दतिया में कई घटनाएं भी घटित हो गई, वो भी दतिया में बहुत है। पवित्र नगरी भले ही घोषित हो गई, लेकिन खूब अपवित्र हो रही है मादक पदार्थों से। अच्छा, एक बड़ी समस्याएं हैं, इनको कोई नहीं रोक पाया। सूखा नशा, गीला नशा के दोनों, सूखा नशा, गीला नशा या सब? अच्छा, खूब सूखा गीला सब है। अच्छा, हाँ, और इसको न मिश्रा जी रोक पाए। आप कह रहे थे ना गुंडागिरी खत्म हो गई, न मिश्रा जी रोक पाए। तो रोक नहीं पाए या रोकना चाहा नहीं? एक ही बात है। अच्छा, तो भाई मैंने एक बार एसपी साहब मुझसे बोले, पुराने वाले, नए से तो अभी ऐसी बात नहीं हुई, बोले कैसे पता पड़ेगा? आपने जो होर्डिंग लगते हैं, ये होर्डिंग लगाने वाले सबको बुला लो आप, तो अपने आप छटनी हो जाएगी भले आदमियों की और वैसे आदमियों की। और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो तो उन्हीं के आदमी थे, अभी तो हटे। सत्य है। अगर जो है, और चिंतनीय विषय ये नहीं है कि मिश्रा जी चूंकि 15 साल तक मंत्री रहे इसलिए बढ़ गया, वो उनके पहले भी था, वो आज भी है। और उसको तो जब तक नेता यानी राजनीति जिसकी चल रही है, जिसकी सरकार है, वो नेता और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अगर ईमानदार पहल नहीं करेंगे तो ये रोक नहीं सकता, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। और किसी नेता का ये मत हो कि 2 भी तो मतदाता होते हैं, तो आप कैसे रोकोगे? अब नेताओं का ये मत हो गया, वे भी मतदाता होते। नेता के साथ साथ प्रशासन भी सब मिला जुला है, मतलब मिला जुला रहता है, गठजोड़ है वो तो, गठजोड़ है वो। आप देख नहीं रहे हो, कलेक्टर ने भिंड में कहा तो पोल क्या खुली के साहब आप रेत माफियाओं के लिए कर रहे हो। कितनी खराब बात है। प्रदीप अग्रवाल जैसा सीधा सच्चा विधायक, प्रदीप अग्रवाल की सीधी सच्चाई की लोग प्रशंसा करते हैं, उनको सड़क पर उतरने की धमकी देना पड़ी। सही बात है, देना पड़ी कि नहीं देना पड़ी? अपराध के कारण देना पड़ी, वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ, खनिज के कारण देना पड़ी। तो सही बात है, एक विधायक मुक्का तान रहा है, तो ये तो है। इसके लिए जनजागरण भी बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ नेता, राजनीति और पुलिस का गठजोड़ खत्म होना चाहिए, जो बड़ा कठिन है। तो अभी जो हाल ही में कलेक्टर आए हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम, प्रशंसनीय, निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो अति उत्साह में ऐसा भी कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो अति रंजित भी है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। मैंने उनसे कहा भी है, जैसे एसडीएम से भी कहा उनसे, अब भाई अतिक्रमण कहाँ होगा? अतिक्रमण भाई जैसे हम जा रहे हैं और हमने अगर गली में, सड़क पे, नाली पे अतिक्रमण कर लिया, हमारी दुकानदार की, व्यापारी की कोई चीज रखी है, सामान रखा है, उससे मार्ग संकुचित हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, तो उसको आप हटाओ, स्वागत है, व्यापारी भी स्वागत में है। सही बात है। लेकिन आप ऊपर 2 फुट निकला हुआ टीन शेड हटा रहे हो, वहां कौन सा हवाई जहाज उतर रहा है कि हेलीकॉप्टर निकल रहा है कि अपनी कौन सी कार उड़ के वहां से जा रही है? दतिया के व्यापारियों को जो कष्ट है वो इस बात का कष्ट है कि टीन शेड का वो हटवा रहे साहब। हमने आपकी बात मान ली,
हम लिख के दे रहे कि हम नहीं करेंगे और आप 300 हटा रहे हो। फिर आपने सब्जी मंडी में थोक व्यापारियों की और फुटकर व्यापारियों की झगड़ा करा दिया। अरे भाई, आप पहले तय करते कि कितने ठिए हैं, ठिए 80, जो सब्जी विक्रेता 150 और शेष 70 कहाँ जाएंगे? सही बात है। शेष कहाँ जाएंगे? 60-70 जो बच गए वो कहाँ जाएंगे? तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? फिर आपने कह दिया पहले आओ पहले पाओ, हम 4 बजे उठ के जाएंगे, किसी का भी ठिया अपना लेंगे, वो कल जो ठिए पे दूसरा बैठा था उसी ठिए पे हम पहुंच गए, लड़ेगा हमारा ठिए था कल रात, तुम कैसे आ गए? तो बिना कार्य योजना के भी विस्थापन नहीं होना चाहिए, पहले कार्य योजना बनना चाहिए। सही बात है। चाहे वो फुटकर का हो चाहे इसका हो, और इस तरीके से आप इसको हटा रहे हो जो गलत। अब आपने अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। चौराहे पे, वो चौराहे कहीं रुकता है? चौराहे रुक दिया आपने। अब एक बात बताओ, मोटरसाइकिल वाला चलो तब भी गुस्सा में गाली देता हुआ चला जाएगा, बम महादेव से घूम के आ जाएगा, पर बम महादेव पे आपने क्या व्यवस्था करी? बम महादेव पे भी तो जाम लगा आपकी इस कार्य क्रिया के बाद। ठीक, कोई बात नहीं। हमारा बूढ़ा आदमी ठेला वाला ठेला लड़का के ले जा रहा है, हम टमटम की बात नहीं कर रहे, हम किसी उस वाहन की बात नहीं कर रहे जो वाहन डीजल पेट्रोल से चलता है, ठीक है, हम किसी की सुविधा असुविधा की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ठेले वाला जा रहा है हम माल, वो तो इससे आ रहा है कि यार अब गोसाई जी की दुकान आ गई और अपन अब सीधे चले जाए पीताम्बरा अभियान आ जाए, सो अपन पहुंचने जाना है। अब वो जाए पहले वहां ठेला लेके बम महादेव, फिर बम महादेव पर पूरा घूम के आए, उसकी तो ऐसी की तैसी होगा, पसीने निकल जाए, ठेला वाला है। सही बात है। इस पर ध्यान, मैंने कहा भी था, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये अतिरंजित कार्रवाई है। फिर अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो अतिक्रमण हटाइए ना, अतिक्रमण तो भरे पड़े हैं दतिया में। सही बात है। हटाओ अतिक्रमण, आप अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण तो भरे पड़े हैं दतिया में। अब तय कर लिया कि हमें चौराहे हटाना है, हमें दतिया के बाजार में ये करना है, एक टीन शेड हटाना है, सब्जी विक्रेताओं को निश्चित रूप से वो कार्रवाई भी अच्छी है, लेकिन उन कार्रवाइयों में भी कुछ कार्रवाइयां ऐसी हैं जो जमीनी रूप से सही नहीं। जैसे मैंने सब्जी व्यापारियों की बात की, चाहे फुटकर हो चाहे हो, दोनों को संतुष्ट करो ना आप। सही बात है। नहीं करोगे झगड़ा होगा, वो हो रहा है आपसी मतभेद होगा उनमें। मिले ना आके, लोग मिले, लोगों ने बात की, तो चलो कोई समाधान शायद उसको निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आंदोलन होगा। सही बात है। नहीं निकलेगा तो आंदोलन होगा। अब करते हैं बड़े नेताओं के बारे में, जो एमपी में बड़े नेता हैं उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर नेता कौन? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी, उमा भारती या शिवराज सिंह जी? आज प्रेजेंट में एक बार नाम लें क्या? 1 2 3 नहीं, नाम सुन लीजिए। 1 2 3 बोले क्या? केवल एक? 2 बोल दो आप तो। 2? हाँ 2। तो 2 नाम में तो देखिए निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ और श्रद्धेय उमा भारती। अच्छा, शिवराज सिंह जी? शिवराज वो तो इतने तो काफी टाइम से आपने हमारा पूछा, आपने क्षेत्र पूरा थोड़ी पूछा। हाँ, हमारी राय है, हमारी राय में दोनों। अच्छा अच्छा, कमलनाथ जी और उमा। हाँ, आने वाले समय में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? भविष्य की क्या कह सकते हैं? अच्छा, भविष्य की अभी अपनी विस्तार से भविष्य पर चर्चा हो गई, भविष्य के बारे में कोई कुछ ही के बारे में नहीं। वो यहाँ सक्रिय है तो उनकी संभावनाएं तो है, सक्रिय तो है। आज का आखिरी सवाल, हाँ काफी टाइम ले लिया हमने। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। आज का आखिरी सवाल कि भविष्य में आप चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से, चाहे निर्दलीय, तो जनता आप में ऐसा क्या देखे, जनता आपको वोट दे? आप में ऐसी क्या खास बात है कि जनता आपको वोट दे जो मिश्रा जी से और भारती जी से आपको अलग करती है? देखिए, ये जवाब तो कायदे से जनता का प्रश्न है, जनता का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? लेकिन फिर भी कोई खास बात तो होगी ना आप में जो आप दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो। लेकिन मुझे 3 बातें ऐसी लगती हैं। नंबर 1 तो ये लगता है कि मेरी आज तक की जो राजनीति है, जिसमें मैं बहुत ऊंचाई पर जाके मैंने राजनीति की, मुख्यमंत्री उमा जी थी, तो वो 9-10 महीने का बहुत गोल्डन टाइम रहा। फिर मुझे जब राज्य मंत्री में बना, मतलब दर्जा मिला और लाल बत्ती लगी, वो भी एक बहुत 3-4 साढ़े 3 साल का बहुत गोल्डन टाइम रहा। तमाम लोगों से मेरे संबंध हैं, तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा नहीं पाया, क्योंकि मैंने किया नहीं। और खूब ढूंढे लोगों ने, ढूंढते तो है ही। मेरी साफ सुथरी छवि जो एक जनता की नजर में है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से जनता मेरे ऊपर मुझे आशीर्वाद देगी यदि चुनाव लड़ा तो। अब यदि इसलिए कि भविष्य के गर्द की छिपी बातें हैं,
दूसरा है कि जो इस चुनाव में मैंने किया, वो जनता देखिए सदैव बलिदानी को, शहीद व्यक्ति को, जिसने छोड़ा हो, कुछ त्यागा हो, उसके प्रति जनता का एक भाव जगता है, प्रेम जगता है, अनुराग जगता है। अडानी और अंबानी के प्रति सम्मान नहीं होगा, लेकिन दतिया के छोटे से मंदिर में बैठे हुए महंत के प्रति पूरा सम्मान होगा। सही बात। क्योंकि वो त्यागी आदमी है, अपना घर बार छोड़कर आकर वो काम कर रहा है। हम देखते हैं जैन मुनियों के प्रति कैसा सम्मान रहता है सबके मन में, जैन साधुओं के प्रति कैसा सम्मान रहता है सबके मन में। वो इसलिए वो बलिदान का सम्मान है, वो त्याग का सम्मान है, वो अपनी को प्राप्त हुई चीज को छोड़ने का सम्मान है। तो मेरे प्रति ये सहानुभूति भी है, वो है जनता में। ये दो बातें ऐसी हैं, वो लगातार काम तो करते ही हूँ। सक्रियता मेरी बहुत ज्यादा रहती है, आज भी है, कल भी थी, लगातार जब से हूँ तब से है। साफ गोई वाला नेता हूँ, साफ छवि वाले, साफ छवि है, नहीं साफ बोलने वाला भी, ठाकुर स्वाति नहीं करता साफ। जैसे मुझे नरोत्तम मिश्रा जी की जो बात अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती थी, वो मैंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद सारे बड़े मंचों से कही। सही बात, अभी भी कही। जो गलत है गलत है, सही है वो गलत है, किसी की भी हो, किसी की भी हो। इसलिए देखो, साफ और सुंदर छवि हो और स्वच्छ छवि हो तो उसका बहुत लाभ मिलता है। सही बात। दतिया में दो नेता और हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जो है उनकी बात कर रहे हैं। एक प्रदीप अग्रवाल का मैंने अभी कहा कि स्वच्छ छवि वाले नेता हैं, उसका उन्हें लाभ मिलता है, और दूसरे कुंवर घनश्याम सिंह जी भी, उन्हें भी उसका लाभ मिलता है। सही बात है। अभी एक दिन बैठे थे तो हमने कहा कि अगर घनश्याम सिंह जी के सामने प्रदीप अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे होते, भाजपा से कोई दूसरा लड़ रहे होता, तो घनश्याम सिंह चुनाव जीत जाते, क्योंकि साफ छवि वाले दो आ गए मैदान में। सही बात है। और कांग्रेस का वोट काटने के लिए 2-3 लोग और खड़े हो गए तो नुकसान पहुंच गया। तो साफ छवि, बलिदान जो त्याग हुआ है वो, और लगातार सालों की मेहनत हो, किसानों के बीच में रहते हैं, मजदूरों के बीच में। हम तो सरवारा वर्ग के नेता हैं, हम अकेले ऐसे नेता हैं जिसको कोई भी आवाज लगा के पहुंच जाते हैं। चाहे जब चलो कहाँ चल रहा है, मोटरसाइकिल से चलो कहाँ चल रहा है, पैदल चलो कहाँ चल रहा है, तो अपना सबसे संपर्क है। ये है, जनता आशीर्वाद देगी अगर चुनाव में खड़े हुए तो इसी में जो प्रश्न किया था, प्रारंभ आपने किया, उसको कह के मैं भी समाप्त करूंगा, क्योंकि आपको भी जाना है कि मुझे भी एक कांग्रेस का कार्यक्रम है, कलेक्टर से भेंट करना है, हमारे आदिवासी मोर्चा का, अनुसूचित जनजाति मोर्चे का। मुकेश आदिवासी हमारे अध्यक्ष हैं, उनका फोन भी आया था। तो क्या है कि कांग्रेस, भाजपा या निर्दलीय, तो केवल कांग्रेस। अच्छा, भविष्य में भी है? हाँ, अभी तक तो यही है। वो अब कोई परिस्थिति ऐसी घटने वाली भी नहीं है, वो समय के साथ समय देखा जाएगा। बात की बात है, वो बात की बात। आज तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, आपकी बड़ी पकड़ भी है, पत्रकारिता में खूब आगे बढ़ो। मैं भी कोई पत्रकार रहा। हाँ, अभी बताया सुदेश का मेरा। अच्छा, और मैं लिखता ही खूब अच्छा रहा।